Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So, इसके पहले वाले सेशन में जो हमने इसके पहले सेशन किया था किसके ऊपर हम कर रहे थे, क्लास 9th का चैप्टर है जो कि है टिश्यूज, उसके ऊपर हम पढ़ रहे थे. So in the previous session we discussed about the types of simple permanent tissues and we also saw the introduction of this chapter. Alright, so in this session we will see some more kinds of simple permanent tissues. So the first kind was parenchyma tissues, which are relatively unspecialized cells which have. Okay, next is यानी कि 2 नंबर जो है second simple permanent tissue is collenchyma. Now what is collenchyma we will see in this slide and what is its function. Alright, responsible for the flexibility of plants. Now what do we mean by flexibility? जब हम लोग लीफ को यानी कि जब प्लांट का लीफ होता है, आप कभी करके देखिएगा ये चीज़, लीफ को जब हम बेंड करते हैं तो वो तुरंत टूट तो नहीं जाता है. ऑलराइट, थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है तब वो प्लक होता है. ऑलराइट, तो ये जो बेंडिंग है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये देना किसका काम रहता है? कोलेनकाइमा का ये काम रहता है. दिस इज द function of collenchyma. Okay, this is the function of collenchyma. You can write it as a function of collenchyma. Bending of plant without breaking. Okay, flexibility से हम क्या मीन करते हैं? Bending, plant की bending without breakage. ना ये bending कहाँ कहाँ काम आ सकती है? जैसे मान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड से, बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से विंड आ रही है. ऑलराइट, विंड आ गई तो प्लांट क्या होगा? बेंड होगा पहले, उसके बाद तो टूटेगा. ओके, सो इस बेंडिंग के लिए टू अवॉइड ब्रेकेज, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो टू अवॉइड ब्रेकेज ऑफ द प्लांट, ये क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी उसमें लाता है कि विंड आए तो प्लांट सिर्फ बेंड होके फिर सीधा हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए. लाइक आपने रबर देखा है, रबर बैंड, उसे आप क्या कर सकते हो? इलास्टिक होता है, उसे बड़ा भी कर सकते हो तो वो अपने शेप में आ जाता है कुछ देर के बाद. ऑलराइट, सो इसी तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्लांट्स में भी चाहिए होती है कि अगर वो बेंड भी हो जाए विंड से तो वो फिर अपनी जगह पे आ जाए, वो ब्रेक ना करे अपनी जगह से. ऑलराइट, तो यही चीज़ें कोलेनकाइमा की काम होती है. नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है. इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. ऑफ कोर्स अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी ला रहा है, प्लांट की ब्रेकेज को अवॉइड कर रहा है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा. ओके, नेक्स्ट इज इट इज फाउंड इन द लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस. नाउ वेयर इट इज फाउंड? लीफ, यानी कि लीफ का जो स्टॉक्स होता है, यानी कि ये चीज़ लीफ है, यहाँ पे इसे पाया जा सकता है कोलेनकाइमा को. ऑलराइट, एंड एपिडर्मिस के नीचे भी इसे पाया जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग. ओके, these tissues have living cells. फॉर एग्जाम्पल कुछ सिंपल परमानेंट टिश्यूज ऐसे भी हैं. जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो क्या हमारा मेन मोटिव है? मैकेनिकल सपोर्ट है. ऑलराइट, तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए लिविंग सेल्स से ज़्यादा डेड सेल्स की ज़रूरत होती है. ऑलराइट, मैकेनिकल सपोर्ट अगर हमें चाहिए तो डेड सेल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो प्लांट्स में अगर हम कंपेयर करें एनिमल से तो डेड सेल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. ऑलराइट, बट दीज कोलेनकाइमा सेल्स आर लिविंग सेल्स. नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है. इलोंगेटेड एंड इरेग्युलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स. नाउ ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं यहाँ पे कि लिविंग है, इलोंगेटेड है वगैरह वगैरह, ये सेल्स के बारे में देख रहे हैं कि इस टिश्यू के अंदर, कोलेनकाइमा टिश्यू के अंदर किस टाइप्स के सेल्स मिलते हैं. सेल्स आर लिविंग, दे आर इलोंगेटेड, लंबे सेल्स होते हैं. ऑलराइट, एंड दे आर इरेग्युलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स. अब जो सेल का कॉर्नर्स होगा, यानी कि मान लेते हैं अगर सेल कुछ इस प्रकार का है तो इरेग्युलरली थिकन्ड होगा, ये रेगुलरली नहीं होगा क्योंकि एक जैसा थिकनेस नहीं होगा हर जगह. इस जगह थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इस जगह थोड़ा कम हो सकता है, इस जगह थोड़ा और कम हो सकता है. ये इरेग्युलरली थिकेंड होता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है. देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस. अब हमने पेरेंकाइमा जब हम पढ़ रहे थे इसके पहले वाले सेशन में, तो वी सॉ दैट दीज सेल्स हैव इंटरसेल्यूलर स्पेसेस. ऑलराइट,
एंड यहाँ पे हम क्या देखते हैं कोलेनकाइमा में कि देयर इज वेरी बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये सोचिए। अब अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें, कॉमन सेंस की बात करें, तो अगर सेल है वो अगर एंड्स पे यानी कि कॉर्नर्स पे थिक है, ओके, थिक है, इस तरीके का थिकनेस है उसमें, एंड अगर यहाँ पे कोई दूसरा भी सेल अटैच है एंड इसकी भी तो थिकनेस होगी कुछ अपनी, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस कहाँ से आएगा, क्योंकि कॉर्नर्स तो थिक है। ऑलराइट, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस, ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में आए तो इस तरह से लिखना होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है कि अगर ये थिकेंड है तो इंटरसेल्यूलर स्पेस कम होगा, ऑफ कोर्स बहुत ही मिनिमल होगा। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोलेनकाइमा टिश्यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी विल सी नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज. So next type of simple permanent tissue is sclerenchyma. What is sclerenchyma? We are going to see its characteristics in this slide. Okay, it is the tissue which makes the plant hard and stiff. इसके पहले हम क्या देखें कोलेनकाइमा में कि it provides flexibility to the plant, and this sclerenchyma tissue, this makes the plant hard and stiff. Okay, अब हम अगर छोटे प्लांट्स की बात करें, जैसे रोज का प्लांट हो गया या फिर कुछ फ्लावर्स के प्लांट्स हो गए, तो वो क्या होते हैं, बहुत स्टिफ नहीं होते, बहुत हार्ड नहीं होते, उनमें क्या होता है, ब्रेकेज हो सकती है। लेकिन अगर ट्रीज की बात करें, बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं उनके जो ब्रांचेस होते हैं एंड उनका जो ट्रंक होता है, अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या ऐसे तोड़ देने से टूट जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। ऑलराइट, वो क्या होता है, स्टिफ होता है बहुत, उसके ब्रांचेस स्टिफ होते हैं, उसको जब तक काटो नहीं तब तक वो हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से। ऑलराइट, सो दिस स्टिफनेस इज प्रोवाइडेड बाय स्क्लेरेनकाइमा। ऑलराइट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क यानी कि जो उसका खोपड़ी होता है, खोपड़ी बोलते हैं हम लोग, कोकोनट का जो शेल होता है वो कितना हार्ड होता है, स्टिफ होता है, तो उसमें हम स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू देख सकते हैं, इज अ टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। नाउ अगर हम इसके पहले भी मैंने बताया आपको कि अगर मैकेनिकल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हार्डनेस की बात कर रहे हैं, स्टिफनेस की बात कर रहे हैं, तो हमें लिविंग सेल्स से ज़्यादा डेड सेल्स की ज़रूरत है। तो ये कॉमन सेंस की बात है यहाँ भी कि अगर ये क्या है, हार्डनेस, स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, तो ये डेड हो सकता है ये टिश्यू। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं, दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। नाउ इन द स्टेम्स ऑफ प्लांट्स, हमने इसके पहले क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट का स्टेम्स होते हैं उनमें लिग्निन की क्या होती है, डिपोजिशन होती है। अब ये लिग्निन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लिग्निन इसी में प्रेजेंट होता है स्क्लेरेनकाइमा में, एंड दीज स्क्लेरेनकाइमा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिफनेस ऑफ द ट्रंक और द ब्रांचेस। ये सबसे ज्यादा ट्रंक में या फिर ब्रांचेस में पाए जाते हैं। ओके, ये स्क्लेरेनकाइमा, एंड ये सेल्स की बात हो रही है कि इसके सेल्स कैसे नैरो होते हैं, ओके, एंड दे आर डेड सेल्स, ओके, एंड द वॉल्स आर थिकेंड। सेल के जो वॉल्स होते हैं साइड के, वो क्या होते हैं, थिक होते हैं लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। अब इसमें भी कॉमन सेंस की बात आ गई, अगर वॉल थिक है तो इंटरनल स्पेस कहाँ से होगा सेल में, तो इसीलिए सेल के अंदर इंटरनल स्पेस कुछ भी नहीं होती। This tissue is present in stems, around the vascular bundles, in the veins of leaves and in the hard covering of seeds and nuts. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, समझ में आ गया आपको, स्टेम में, लीव्स में। अब जो नट्स होते हैं, शेल्स होते हैं, जो हार्ड सेल्स हैं, हार्ड शेल्स है ये किसके, सीड्स के या फिर नट्स के। ग्राउंड नट आपने खाया, उसका भी हार्ड सीड यही होता है, स्क्लेरेनकाइमा। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी विल सी नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, सो द नेक्स्ट टाइप इज एपिडर्मिस। नाउ व्हाट इज एपिडर्मिस? एपिडर्मिस जो होता है वो सबसे ऊपर का लेयर, लीफ अगर हम लें,
हाथ में, तो उसके सबसे ऊपर जो लेयर होगी वो एपिडर्मिस की होगी, उसके बाद ही कोई लेयर आ सकती है। ओके, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर्स ऑफ सेल, सिंगल लेयर से बना होता है, पतला सा कवरिंग होता है। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नाउ सिर्फ लीव्स में ही नहीं, पूरे प्लांट में इस एपिडर्मिस की लेयर हम देख सकते हैं, विच प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। Next is, most epidermal cells are relatively flat, often their outer and side walls are thicker than the inner walls. अब उनकी साइड की वॉल्स थिक होती है इनर वॉल्स से, किसकी? एपिडर्मल सेल्स की। ऑलराइट, जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें एपिडर्मिस में, उनकी बात हो रही है। दे फॉर्म लेयर्स एंड डू नॉट हैव एनी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। अब ये जो सेल्स होते हैं ये लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, जैसे कि इस टाइप से, इस सेल के ऊपर एक और सेल है, फिर एक और सेल है, फिर एक और सेल है, इसी के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि लेयर्स बन जाती हैं सेल की। ऑलराइट, एंड इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होता कुछ भी। ऑफ कोर्स लेयर्स बन रही है तो उसके बीच में स्पेस नहीं होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। इट कंटेन्स स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा विच आर कंपोज्ड ऑफ 2 kidney shaped cells called as guard cells. Now stomata are present in these epidermis only. Stomata हमने पढ़ा है पिछली क्लास में, ये मत पूछिए stomata क्या होता है। These are pores present on the leaves which are used in gaseous exchange of plants. Alright, so यहाँ पे हम देखते हैं कि epidermis के अंदर stomata present होता है, जिसमें कि 2 kidney shaped cells present होते हैं which are known as guard cells. ये तो आपने पढ़ा हुआ है पहले भी। Okay. In roots, the epidermis forms the root hair. अब पूरे प्लांट की तो बात हो गई, रूट्स का क्या है भाई, ये तो नीचे होता है जमीन के। तो यहाँ पे रूट्स में क्या होता है कि ये सबसे आउटर वाला कवरिंग है, सबसे ऊपर वाला। तो रूट में सबसे ऊपर क्या होता है? रूट हेयर होता है, पतले पतले हेयर होते हैं रूट्स के। ऑलराइट, तो ये रूट हेयर एपिडर्मिस ही फॉर्म करता है। ओके, as the plant grows older, the epidermis is replaced by secondary meristem. अब प्लांट जब ओल्डर होगा, यानी कि प्लांट जब छोटा होगा, तो उसमें एक वैक्सी लेयर एपिडर्मिस की प्रेजेंट होगी। पर जैसे जैसे प्लांट स्टिफ होता जाएगा, हार्ड होता जाएगा, यानी कि ट्री बनता जाएगा, तो क्या होगा कि एपिडर्मिस की लेयर हटके सेकेंडरी मेरिस्टम की लेयर एक। द बार्क ऑफ द ट्री कंटेन्स अ केमिकल कॉल्ड सुबेरिन विच मेक्स देम इम्पोरस टू वाटर। अब जो बार्क होती है ट्री की, जो हम एक छाल जिसे कहते हैं पेड़ की, उसमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज सुबेरिन, जो कि वाटर से इम्पोरस होता है। वाटर उसके अंदर नहीं घुस सकता, उसके अंदर नहीं जा सकता। ऑलराइट, सो वाटर बेसिकली कहाँ से आएगा? रूट से ही आएगा। ऑलराइट, so this was all about the simple permanent tissues. In the next session we will see what are complex permanent tissues and what are their types. Until then, keep watching. Bye bye.